22 अप्रैल के हमले के बाद जो उनका रवैया रहा, जो उनकी बहादुरी रही, जो उन्होंने एक आवाज में आके तशद्दुद और खून खराबे के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की, उसका शुक्रिया करने के लिए और उसको सलाम करने के लिए। जाहिर सी बात है, पहलगाम आए हैं तो टूरिज्म के हवाले से भी हमारा छोटा मोटा एजेंडा होगा। स्टेज पे मेरे साथ अभिजीत पाटिल साहब बैठे हैं, ट्रैवल और ट्रेड इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं। गवर्नमेंट की कोई कोशिश इसमें रही नहीं, खुद इन्होंने मेहनत करके महाराष्ट्र टूर ऑपरेटर्स का एक ग्रुप तैयार किया और उनको कश्मीर लाया। आज पहलगाम में है, फिर गुलमर्ग जाएंगे, श्रीनगर और फिर वापस। और 60 के आसपास महाराष्ट्र के बड़े बड़े टूर और ट्रैवल ऑपरेटर्स जो हैं वो यहाँ आ रहे हैं ये देखने के लिए कि किस तरह ट्रैवल और ट्रेड को जो है, ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री को किस तरह हम दोबारा शुरू कर सकते हैं। तो मैं इस मौके पे अपने तरफ से, अपनी हुकूमत की तरफ से और बिलखसूस जम्मू कश्मीर के आवाम के तरफ से, पहलगाम के लोगों से के तरफ से अभिजीत और इनके साथियों का शुक्रिया करना चाहता हूँ। हम चाहते हैं कि दुनिया जम्मू कश्मीर की टूरिज्म को एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के तौर पे देखें बनिस्बत के किसी और तौर पे, और हमारी कोशिश रहेगी कि आहिस्ता आहिस्ता इसमें हमें, मैं मानता हूं, फूक फूक के कदम रखने होंगे, लेकिन हमारी कोशिश है कि आहिस्ता आहिस्ता टूरिज्म का सिलसिला जो है वो जम्मू कश्मीर में और खासकर कश्मीर की वादी में दोबारा शुरू हो जाए। ये पिछले 5-6 हफ्ते ये मुल्क के लिए आसान नहीं रहे, वो मैं मानता हूं, जानता हूं, लेकिन सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर को इनका खमियाजा भुगतना पड़ा है। हम इस मुश्किल दौर से निकले, यही हमारी मुकम्मल कोशिश है, और इसके लिए जो हमें इक़दाम उठाने होंगे, जो कदम उठाने होंगे, वो मिल बैठ के जम्मू कश्मीर की हुकूमत जो है वो तय करेगी। और मैं मान के चलता हूं कि इसमें मरकज की हुकूमत का जितना हमें ताउन चाहिए होगा, उनके तरफ से वो ताउन हमें मिलेगा। बैसरन के हमले के बाद ये तय किया गया कि हमें कुछ डेस्टिनेशंस का एक सिक्योरिटी ऑडिट करना होगा। सिक्योरिटी ऑडिट करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता जिन जगहों को खोला जा सकता है उनको खोल दिया जाना चाहिए। मेरा खुद यहाँ पहलगाम आना या पहलगाम में कैबिनेट की मीटिंग रखना, अब आप सबसे मुलाकात करने के बाद मैं थोड़ा यहाँ घूमूंगा फिरूंगा। मैं भी चाहता हूँ कि जो 48 डेस्टिनेशंस का लिस्ट जारी हुआ है उसको हम आहिस्ता आहिस्ता कम करें। पहलगाम की कुछ जो पार्क्स हैं उनके हवाले से हम बात कर रहे हैं, बेताब वैली के हवाले से हम बात कर रहे हैं, आरू के हवाले से बात की जा रही है, सोनमर्ग में खाजवास ग्लेशियर के हवाले से बात की जा रही है, श्रीनगर में फौरी तौर उन्होंने बारामारी और ट्यूलिप गार्डन पे रोक लगाई। मेरा अपना ये मानना है कि अगर ट्यूलिप गार्डन पे रोक लगाना जरूरी पड़ा तो फिर सारा कश्मीर ही बंद करना पड़ेगा हमें। तो मेरा अपना ये मानना है कि आहिस्ता आहिस्ता इसमें थोड़ी सी हमें हिम्मत करनी होगी, लेकिन वक्त आ गया है कि हम उस लिस्ट को रिव्यू करें
और ये सिर्फ यहाँ के लोकल लोगों की जो है चाहत नहीं है। मैं जिन जिन टूरिस्टों को मिला फिलहाल अभी तक पहलगाम में, उन सबों ने मुझे यही कहा कि हम आए पहलगाम अपनी मर्जी से आए, खुशी से आए, हमें यहाँ आते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन मेहरबानी करके हमें एक छोटी सी जगह तक मत बांधिए, हमें पार्क्स तक आने दीजिए, हमें बेताब वैली जाने दीजिए। बेशक फिलहाल बैसरन आप नहीं खोल सकते हो, वो हम समझ सकते हैं, लेकिन जो बाकी पहलगाम के आसपास के इलाके हैं कम से कम उनको जो है दोबारा खोलने पर सोचा जाना चाहिए, और हम वो कर रहे हैं। लोगों को वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी देना। टूरिज्म आप रिवाइव कर ही कैसे सकोगे ना वो एहसास कि मैं कहीं जाऊं तो मैं अपने आप को सुरक्षित समझूं, उसके बिना आप टूरिज्म रिवाइव कर नहीं सकते। तो ये बातचीत न सिर्फ मरकज की हुकूमत के साथ बल्कि जम्मू कश्मीर में, क्योंकि हमारा एक अजीब ही सिलसिला है, टूरिज्म मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन टूरिस्ट की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। तो यहाँ तीन हुकूमतों को मिलकर काम करना होगा, जम्मू कश्मीर की इलेक्टेड गवर्नमेंट, जम्मू कश्मीर की अनइलेक्टेड गवर्नमेंट and Government of India. Both parts of your question I will reply in the affirmative. There is an ongoing conversation with Government of India to see what we can do in the short term to assist those people connected with the tourism industry who have loans. My concern is equally for those who have built big hotels as also for those who until yesterday might have had a Sumo and then took a loan and replaced it with an Innova, or had an Innova and replaced it with a deluxe bus, or who had a home with 4 rooms and took a loan to make 3 of those rooms into a homestay, or had a homestay and upgraded it to a guest house, or who converted a regular houseboat into a super deluxe houseboat. So my concern stretches across the various sort of facets of our tourism industry, and this conversation has already started with Government of India, again taking advantage of my presence at the Niti Aayog meeting the other day. I've already spoken to the union government and this is an ongoing conversation with them. As for the second part of your question, yes, we are now exploring actively how best we can participate in some of the upcoming travel fairs. Two that are on the sort of horizon are the TTF in Kolkata and the TTF in Ahmedabad. So we're working with stakeholders and the tourism department together to see how we can ensure a good participation there. And we'll take our message that Jammu and Kashmir wants to be considered open for business again to these markets, and we hope that with God willing a successful culmination of the Amarnath Yatra, we can tap into some of the traffic that comes from West Bengal during the Puja holidays. That would be one of our main focus areas going ahead. We've already done this conversation has already started. I don't need to wait for the Home Minister to visit Jammu to discuss this now. हम इतने भी नालायक नहीं है ना उसके हमें पता नहीं कितने दिन इंतजार करना पड़े, फिर जम्मू आएंगे, फिर हम बात करेंगे। मैं पिछले दिनों नीति आयोग की मीटिंग में उनसे मिला, उससे पहले भी जब वो यहाँ पहलगाम आए थे मैं उनसे मिला, ठीक उससे कुछ दिन पहले वो आए थे अपने रेगुलर विजिट पे, उस वक्त भी इन चीजों पे बात है।